हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 8 कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, जिसमें केचुआ, टिड्डा, मधुमक्खी और प्रमुख पशु परजीवी वाले 4 चैप्टर शामिल है। बोर्ड एग्जाम में यह चैप्टर 6 मार्क्स का है और जेट और आईसीआर के एग्ज़ाम में भी इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं कुल 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए इन सभी एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको 8 रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी पूछूंगा, जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केचुए में खंडों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 150 से 200। तो इसका सही जवाब होगा 100 से 120। केचुए में जो खंडों की संख्याएं होती है वो होती है 100 से 120। दूसरा प्रश्न है, केचुए का प्रथम खंड जिस पर मुख पाया जाता है किस नाम से जाना जाता है। केचुए का जो सबसे पहला खंड है उसका क्या नाम है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रोस्टोमियम, दूसरा है पेरिस्टोमियम, तीसरा है क्लाइटेलम और चौथा है शूक। तो इसका सही जवाब है पेरिस्टोमियम। केचुए का जो पहला खंड होता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। उस पर बाहर की ओर निकली हुई एक संरचना जो है वो प्रोस्टोमियम कहलाती है और पेरिस्टोमियम पर भी अर्धचंद्राकार मुख पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, केचुए में हृदय होते हैं। आपके ऑप्शन है 5 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी और 2 जोड़ी। तो इसका सही जवाब होगा 4 जोड़ी। केचुआ जो होता है उसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं और ये जो हृदय हैं वो वास्तविक हृदय नहीं होते हैं। ये 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में एक एक जोड़ी पाए जाते हैं। ये 4 खंड हैं जिनमें एक एक जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, जो वास्तविक हृदय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में कोकून का निर्माण होता है। आपके ऑप्शन है शुक्र ग्राहिका द्वारा, शूक द्वारा, जनन अंकुर द्वारा और क्लाइटेलम द्वारा। तो इसका सही जवाब है क्लाइटेलम द्वारा। क्लाइटेलम जो कि 14वें, 15वें और 16वें खंड में पाई जाती है, इसे क्लाइटेलम कहते हैं और ये अंडों के चारों ओर कोकून निर्माण का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, केचुए में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। आपके ऑप्शन है 18वें खंड में, 16वें खंड में, 14वें खंड में और 9वें खंड में। इसका सही जवाब है 14वें खंड में। मादा जनन छिद्र केचुए में 14वें खंड में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केचुए के रक्त का रंग होता है। आपके ऑप्शन है हरा, लाल, रंगहीन अथवा नीला। तो इसका सही जवाब है लाल। केचुए में रक्त का रंग होता है लाल। क्यों? क्योंकि केचुए के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, जैसे मनुष्य में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही केचुए में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन केचुए में आरबीसी नहीं पाई जाती, इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में ही घुला होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, केचुए में उत्सर्जन होता है। केचुए में उत्सर्जन कौन से अंग द्वारा होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। आपके ऑप्शन है क्लाइटेलम द्वारा, प्रोटोनेफ्रीडिया द्वारा, वृक्क द्वारा अथवा नेफ्रीडिया द्वारा। तो इसका सही जवाब है नेफ्रीडिया। केचुए में उत्सर्जन नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, केचुए में पेशनी या गीजार्ड कौन से खंड में पाया जाता है। गीजार्ड या जो पेशनी होती है वो कौन से खंड में होता है। पेशनी या गीजार्ड केचुए के आहार नाल का एक भाग है। इसके ऑप्शन है 7वें व 8वें खंड में, 9वें व 10वें खंड में, 8वें व 9वें खंड में और चौथा है 10वें व 11वें खंड में। इसका सही जवाब है 9वें, 8वें व 9वें खंड में। 8वें और 9वें खंड में पेशनी या गीजार्ड पाई जाती है, जो केचुए द्वारा खाए गए भोजन को पीसने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है, इलायची के पौधों के तनों को क्षति पहुंचाने वाले केचुए हैं। ये इलायची को नुकसान पहुंचाने वाले केचुए हैं। पहला ऑप्शन आपका मालाबार या पेडुडिकोला, दूसरा है एफेनेस्कस ओरिजिवोरस, तीसरा है
फेरेटिमा एलनगेटा और चौथा है पेरियोनिक्स। तो इसका सही जवाब होगा पेरियोनिक्स। पेरियोनिक्स से इलायची के पौधों की जड़ों को नुकसान होता है। साथ ही यहाँ जो मालाबार या पेडुडिकोला दिया हुआ है ये धान को नुकसान करता है। एफेनेस्कस ऑरिजिवोरस भी धान यानी कि चावल को नुकसान करता है। और जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फेरेटिमा एलनगेटा ये पान की फसल को नुकसान पहुंचाता है। 10वां प्रश्न है टिड्डे के मुखांग होते हैं। टिड्डा जो होता है ग्रास हॉपर उसके मुखांग किस प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है काटने व चबाने वाले, दूसरे चूसने वाले, तीसरा है चीरने एवं फाड़ने वाले और चौथा है मुखांग नहीं पाए जाते, मुखांग अनुपस्थित। तो इसका सही जवाब होगा काटने व चबाने वाले। टिड्डे के मुखांग कैसे होते हैं? काटने व चबाने वाले। अगला प्रश्न है टिड्डे का बाह्य कंकाल होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का, दूसरा उपास्थि का, तीसरा काइटिन का और चौथा अस्थि का। तो देखो टिड्डा है एक कीट और कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन का होता है, तो इसका सही जवाब होगा काइटिन का। अगला प्रश्न है टिड्डे का मुख किस प्रकार का होता है। टिड्डे का जो मुख होता है वो किस प्रकार का होता है? आपका ऑप्शन है पहला हाइपोग्नेथस, दूसरा है ओपिस्थोग्नेथस, तीसरा है प्रोग्नेथस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हाइपोग्नेथस। टिड्डे का जो मुख होता है वो हाइपोग्नेथस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगिका या एंटीना का क्या कार्य है? कार्य पूछा है एंटीना का। आपके ऑप्शन है गंध का पता लगाना, दूसरा है भोजन का स्वाद का पता लगाना, तीसरा है सुनना और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही है। श्रृंगिका या जो एंटीना होता है कीटों में किसी भी कीट का तो वो गंध का भी पता लगाता है, भोजन का स्वाद कैसा है वो भी पता लगाता है और सुनने का ध्वनि तरंगों को भी महसूस करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है टिड्डे में कुल कितने श्वसन छिद्र या स्पाइरेकल्स होते हैं? आपके ऑप्शन है 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 3 जोड़ी या 11 जोड़ी। तो इसका सही जवाब होगा 10 जोड़ी। टिड्डे में जो श्वसन छिद्र होते हैं वो 10 जोड़ी होते हैं। 2 जोड़ी उदर में पाए जाते हैं 2 जोड़ी वक्ष में पाए जाते हैं 2 जोड़ी वक्ष में पाए जाते हैं और 8 जोड़ी उदर में पाए जाते हैं। और उदर का जो आखिरी जो 2 खंड हैं 9वें और 10वें खंड उनमें स्पाइरेकल्स नहीं पाए जाते। वक्ष के पहले खंड में भी स्पाइरेकल्स नहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मादा टिड्डे में अंडरोपक या ओविपोजिटर उदर के किन खंडों का बना होता है? मादा टिड्डे में ओविपोजिटर होता है जो अंडों को जमीन में गाड़ने में सहायता करते हैं। ये ओविपोजिटर कौन से खंड का बना होता है ये आपसे पूछा है। इसके आपके ऑप्शन है 9वें और 10वें खंड का, 7वें और 8वें खंड का, 8वें और 9वें खंड का और चौथा है 6ठे व 7वें खंड का। तो इसका सही जवाब है 8वें और 9वें खंड का बना होता है ओविपोजिटर या अंडरोपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु से वयस्क बनते समय टिड्डा कितनी बार निर्मोचन करता है? टिड्डा जो है उसका निर्मोचन पूछा है, उसकी संख्या पूछी है, कितनी बार निर्मोचन करता है। आपके ऑप्शन है 2 से 3 बार, 5 से 6 बार, 3 से 4 बार और 4 से 5 बार। तो इसका सही जवाब है 5 से 6 बार। टिड्डा जो है वो 5 या 6 बार निर्मोचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन को काटने वाला मुखांग है। टिड्डे के जो मुखांग होते हैं उनमें 5 भाग होते हैं, उसमें भोजन को काटता कौन सा है ये प्रश्न आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है लेब्रम, मैंडिबल, लेबियम या मैक्सिली। तो इसका सही जवाब है मैंडिबल। मैंडिबल्स हैं जो भोजन को काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिड्डे के मध्य वक्ष पर पाए जाने वाले उपांग है। मध्य वक्ष जो है वक्ष के 3 भाग होते हैं, उसमें से मध्य वक्ष पर कौन कौन से उपांग होते हैं ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है केवल टांगे, दूसरा है केवल पंख, तीसरा है पंख व टांगे दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मध्य वक्ष पर पंख भी पाए जाते हैं और टांगे भी पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा पंख और टांगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर हेतु श्रेष्ठ मधुमक्खी कौन सी है? मधुमक्खियां की जातियां यहाँ आपकी बुक में 5 अलग अलग प्रकार की दी हुई है। इनमें से श्रेष्ठ कौन सी है मधुमक्खी पालन के लिए, जो हमें सबसे ज़्यादा शहद दे, वो कौन सी मधुमक्खी है? आपके ऑप्शन है एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका या एपिस मेलिपोना।
तो इसका सही जवाब है एपिस मेलिफेरा। मेलिफेरा से सबसे ज़्यादा मात्रा में शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम बताइए, और आपके ऑप्शन है एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस मेलिफेरा या एपिस फ्लोरिया। तो देखो भंवर मधुमक्खी आप इस तरीके से याद कर सकते हो। भंवर जो है, भंवर शब्द आप ज़्यादातर इंडिया में हिंदी में यूज किया जाता है, तो इससे इंडिया से याद रख लेना एपिस इंडिका। भंवर मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका। यहाँ जो एपिस डोर्सेटा है उसे सारंग मधुमक्खी कहते हैं, एपिस मेलिफेरा को यूरोपियन मधुमक्खी कहते हैं, और एपिस फ्लोरिया को छोटी मधुमक्खी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितनी बार मैथुनिक उड़ान या न्यूपचुअल फ्लाइट भरती है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 1 बार या अनेक बार। तो रानी मधुमक्खी अपने जीवन काल में केवल 1 बार मैथुनिक उड़ान भरती है, तो इसका सही जवाब होगा 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग थैली या पोलन बास्केट होती है, आपके ऑप्शन है रानी में, नर व रानी दोनों में या श्रमिक में। तो पराग थैली केवल और केवल श्रमिक में होती है, तो इसका सही जवाब है श्रमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य है, श्रमिक मधुमक्खियां क्या कार्य करती है, ये आपसे पूछा है। आपके ऑप्शन है परागण व शहद लाना, नेक्स्ट है परागकण व शहद लाना, दूसरा है शत्रुओं से छत्ते की रक्षा करना, तीसरा है शिशुओं को भोजन देना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये सारे कार्य श्रमिक ही करती है। राजा और रानी केवल और केवल, या ड्रोन जिसे कहते हैं वो, और रानी दोनों ही केवल प्रजनन में सहायता करते हैं, हमेशा छत्ते के भीतर ही रहते हैं। तो बाकी सारे कार्य जो हैं वो श्रमिकों द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में परागण क्रिया में सहायता करता है, पहला ऑप्शन है रानी, दूसरा श्रमिक, नर या उपरोक्त सभी। तो परागण में सिर्फ और सिर्फ श्रमिक सहायक होते हैं, क्योंकि राजा और रानी या नर या ड्रोन जो और दूसरा रानी, ये तो हमेशा छत्ते में रहते हैं, तो परागण में केवल श्रमिक सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग थैली या पोलन बास्केट पाई जाती है, ये कौन सी जगह पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। प्रोथोरेक्स की टांगों पर, मीजोथोरेक्स की टांगों पर, या मेटाथोरेक्स की टांगों पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा मेटाथोरेक्स की टांगों पर। 3 जोड़ी जो टांगें होती हैं मधुमक्खी में, उसमें जो लास्ट वाली है मेटाथोरेक्स की टांग, उसी में ही पोलन बास्केट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्सू या फ्ली का वैज्ञानिक नाम बताइए। आपके ऑप्शन है पुलेक्स इरिटेंस, दूसरा है एपिस इंडिका, तीसरा है फेसियोला हिपेटिका, या चौथा है लेपिस्मा। इसका सही जवाब है पुलेक्स इरिटेंस। पिस्सू का वैज्ञानिक नाम होता है पुलेक्स इरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्सू के मुखांग होते हैं, पिस्सू जो होता है उसके मुखांग किस प्रकार के होते हैं। आपके ऑप्शन है काटने व चबाने वाले, चबाने व चाटने वाले, चुभोने या चूसने वाले, या स्पंजाकार। तो पिस्सू का जो मुखांग होता है वो चुभोने और चूसने वाले प्रकार के होते हैं। ये जिन जानवरों पर लगा होता है उनका रक्त चूसने वाला होता है, तो चुभाना और चूसना इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिस्सू द्वारा कौन सी महामारी फैल सकती है। आपका ऑप्शन है कोरोना, दूसरा है प्लेग, तीसरा है चिकन पॉक्स, और चौथा है बर्ड फ्लू। तो इसका सही जवाब होगा प्लेग। पिस्सू से प्लेग फैल सकता है मनुष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंक या लीच, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, किस संघ का जीव है। आपसे पूछा है जोंक का संघ कौन सा है, तो जोंक जो है वो एनेलिडा का जीव है, तो सीधा सा है इसका जवाब होगा एनेलिडा। जोंक आता है एनेलिडा में, केचुआ भी एनेलिडा का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंक की लार में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूरी उम्मीद है कि ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। जोंक की लार में कौन सा प्रतिस्कंदक पाया जाता है। आपके ऑप्शन है हिमेटोपिन, हिपेरिन, हिरुडीन या हिरसुटिन। तो इसका सही जवाब है हिरुडीन। जोंक का वैज्ञानिक नाम होता है हिरुडिनेरिया, तो हिरुडिनेरिया से याद रखना हिरुडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंक में मादा जनन छिद्र किस खंड में पाया जाता है। जोंक में 33 खंड होते हैं उसके शरीर में, तो आपसे पूछा है कि ये जो है उसमें मादा जनन छिद्र कौन से खंड में होता है। आपके ऑप्शन है 10वें खंड में, 9वें खंड में, 14वें खंड में, या 11वें खंड में। तो इसका सही जवाब होगा 11वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोंक में उत्सर्जन अंग है।
आपके ऑप्शन है मेलपीजियन नलिकाएं, दूसरा है केबर का अंग, चौथा है नेफ्रीडिया और तीसरा नेफ्रीडिया और चौथा है वृक्क। तो देखो जोंक वही, ये भी एनेलिडा का जीव है, तो जोंक और केचुआ दोनों ही एनेलिडा के जीव हैं। जब हमने केचुआ में नेफ्रीडिया पढ़ा है तो जोंक में भी नेफ्रीडिया ही होगा, तो जोंक का उत्सर्जन है नेफ्रीडिया। यहाँ मेलपीजियन नलिकाएं कीटों में होती है, केबर का अंग जो है वो मोलस्कन्स में होता है, वृक्क जो है कशेरुकियों में होता है। नेक्स्ट है लीवर फ्लूक या यकृतकृमि का वैज्ञानिक नाम, यकृतकृमि का वैज्ञानिक नाम यहाँ पूछा है। आपके ऑप्शन है टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपेटिका, जीनोप्साइला चियोप्सिस या हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। तो यहाँ देखो टीनिया सोलियम तो फीताकृमि होता है, फैसियोला हिपेटिका होता है यकृतकृमि, तो सही जवाब है फैसियोला हिपेटिका यकृतकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर फ्लूक या यकृतकृमि में उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन कैसे होता है यकृतकृमि में? आपके ऑप्शन है नेफ्रीडिया से, ज्वाला कोशिकाओं से, मेलपीगी काय से या त्वचा से। तो इसका सही जवाब है ज्वाला कोशिकाओं से। लीवर फ्लूक या यकृतकृमि जो है वो प्लेटी हेलमंथीज का जीव है और इनमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेड़ के पित्ताशय में पथरिया या गॉल स्टोन किससे होता है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पित्ताशय में होता है एक पथरिया रोग भेड़ में, और वो किससे होता है ये पूछा गया है। आपके ऑप्शन है लीवर फ्लूक, एस्केरिस, जोंक या पिस्सू। तो इसका सही जवाब है लीवर फ्लूक या यकृतकृमि से ही भेड़ के पित्ताशय में पथरिया होता है, गॉल स्टोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस की संक्रामक अवस्था कौन सी है? आपके ऑप्शन है सर्केरिया या भ्रूणयुक्त अंडा, मेटासर्केरिया या मिरासीडियम। तो इसका सही जवाब है भ्रूणयुक्त अंडा, एम्ब्रियोनेटेड एग जो होता है वो ही संक्रामक अवस्था होती है एस्केरिस की, मनुष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिस के लार्वा का द्वितीय प्रवास होता है। आपके ऑप्शन है फेफड़ों से आंत्र, आंत्र से यकृत, हृदय से फेफड़े या फेफड़ों से मिट्टी। तो इसका सही जवाब द्वितीय प्रवास यहाँ पूछा है तो ये फेफड़ों से आंत तक होता है, फेफड़ों से ये चलते और आंत में जाते हैं तो वो इसका द्वितीय प्रवास होता है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है एस्केरिस से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है लीवर रोट या यकृत विलगन जिसे कहते हैं, एस्कैरियसिस, तीसरा प्लेग और चौथा है आर्थराइटिस। तो एस्केरिस है तो उससे एस्कैरियसिस होगा। एस्केरिस से कौन सा रोग होता है? एस्कैरियसिस रोग होता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं आपसे पूछे जाने वाले 8 रिक्त स्थानों के बारे में। आपके जो रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान है मधुमक्खी सामाजिक एवं रिक्त स्थान कीट है। यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दूसरा जो आपका रिक्त स्थान है नर मधुमक्खी या ड्रोन का निर्माण, रिक्त स्थान अंडों से होता है। तीसरा रिक्त स्थान है रानी मधुमक्खी मैथुन के पश्चात शुक्राणुओं को रिक्त स्थान में एकत्रित करती है। यहाँ आपको रिक्त स्थान भरना है। अगला है खोजी दल की श्रमिक मधुमक्खी, रिक्त स्थान द्वारा छत्ते की अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को भोजन स्रोत की दिशा की सूचना देती है। अगला रिक्त स्थान है पिस्सू का शरीर, रिक्त स्थान नामक कठोर प्लेटों से ढका रहता है। अगला है जोंक का शरीर कुल, रिक्त स्थान खंडों से बटा होता है। यहाँ खंडों की संख्या आपको लिखनी है। नेक्स्ट है जोंक चिकित्सा में मुख्य रूप से जोंक की खालिस्तान प्रजाति का प्रयोग होता है। जोंक की प्रजाति का नाम यहाँ आपको लिखना है। नेक्स्ट और आखिरी है लीवर फ्लूक संघ प्लेटी हेलमंथीज के वर्ग, रिक्त स्थान का प्राणी है। यहाँ लीवर फ्लूक का वर्ग आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो इन रिक्त स्थानों के आपको कमेंट करके मुझे बताना है।